से पहले बात होगी गंभीर साहब के बारे में। देखिए 2 साल लगातार एलएसजी के साथ बिताए, नई टीम को प्लेऑफ्स में लेके गए। तीसरे साल शाहरुख खान ने फोन किया, बड़ी खबरें आई जी ब्लैंक चेक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पैसे का भूखा तो आदमी है ही नहीं, बहुत अमीर आदमी है वैसे गौतम गंभीर, उनको पैसे की कोई लालच नहीं था। लेकिन यहां आए, बोला क्या कि भाई मैं कोई अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता, मेरा काम है ट्रॉफी उठाना, मुझे हार बर्दाश्त नहीं है और मैं ट्रॉफी ही उठाने आया हूं, वो मेरा काम है। और ट्रॉफी उठा के रहे। हमारे मन में जो शक था शायद पैट कमिंस चुप करा दे, इंडियन ऑडियंस को चुप करा रहे हैं। भाई गौतम गंभीर बचपन से ही चुप कराते आ रहे हैं, 2007 से, जब तक पैट कमिंस शायद पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से खेल रहे हैं और तब से करा के आ रहे। खैर, गौतम गंभीर ने एक प्रण लिया था कि केकेआर को जिता के रहूंगा। ऑक्शन टेबल पे जिता दिया था जब इतना महंगा 25 करोड़, हिस्ट्री में सबसे महंगा प्लेयर लिया मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने क्वालिफायर 1 में भी पहले ओवर में खत्म कर दिया था मैच, जब उसने ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा था। और मिचेल स्टार्क ने फाइनल में भी पहले ओवर में खत्म कर दिया मैच, अभिषेक शर्मा को बोल्ड मार के। और ट्रेविस हेड लिटरली उसकी टांगें कांप गई थी मिचेल स्टार्क को देख के, और ये गंभीर का मास्टर स्ट्रोक था। सो गौतम गंभीर 2007 विनर, 2011 विनर, then goes on to win the IPL twice, 2012 में जीता, 2014 में जीता। और शाहरुख खान ने इसीलिए फोन करा था गौतम गंभीर को कि भाई ना तेरे पहले जीत पाए, ना तेरे जाने के बाद जीत पाए, तो प्लीज यार वापस आ जा। लखनऊ में मुझे पता है तेरा वैसे ही नहीं बन रही, गोयनका साहब वहां पे अपनी पता नहीं कौन सी हवा में चल रहे थे कि जी प्लेऑफ जाना इतना मेरे लिए इनफ नहीं है, हमें तो जीतना है। तो भाई जीता मजाक नहीं होता, जीतना आईपीएल। और श्रेयस अय्यर आज चैंपियन बन गया। श्रेयस अय्यर के लिए भी तालियां भाई, आप श्रेयस अय्यर का सफर देखिए, श्रेयस अय्यर का सफर। यार तालियां रुकनी नहीं चाहिए वैसे श्रेयस अय्यर के लिए। हमने श्रेयस अय्यर की अच्छा करा, चेयर्स टू यू यार श्रेयस अय्यर, बात तो सही है भाई। श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़ दिया ऋषभ पंत के लिए। हालांकि श्रेयस अय्यर वो कप्तान था जो दिल्ली कैपिटल्स को लेके गया फाइनल तक, वहां से निकाला गया। ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 100 इस आदमी का, विराट से भी तेज, लेकिन फाइनल में नहीं चला। चलिए ठीक है, आगे आए तो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में ऐलान किया गया कि श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के तौर पे आएगा। उसके बाद वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया T20 में, इनफैक्ट ड्रॉप कर दिया गया। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे पास बहुत बैटर पड़े हैं, हमें नहीं चाहिए एक तरीके से श्रेयस अय्यर। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया श्रेयस अय्यर का, टेस्ट मैचेस में नहीं चला। आईपीएल में आके भाई साहब विराट कोहली के पास आज तक ट्रॉफी नहीं है, श्रेयस अय्यर कप्तान, रेनिंग डिफेंडिंग आईपीएल 2024 चैंपियन। तो इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो बात तो सही है ना भाई, सही में बता दिया कि भाई बात मेरी ही सही है, बात किसी और की सही नहीं है। तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं आईपीएल जीत गया, बात तो सही है। तुमने मुझे T20 से निकाला, मैं T20 फॉर्मेट में भी जीत गया यहां पर आके, जबकि तुम जीतना भाई, बात तो सही है। दिल्ली ने मुझे निकाला, दिल्ली तो अभी प्लेऑफ भी नहीं पहुंच पा रही, मैं ट्रॉफी जीत गया, बात तो सही है। श्रेयस अय्यर के लिए फिर से तालियां भैया। वेंकटेश अय्यर, देखो सुनील नरेन वगैरह सबकी बात करूंगा, लेकिन वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर वो नाम है। पिछली बार जब केकेआर फाइनल गई थी तो वेंकटेश अय्यर ही लेके गया था अलॉन्ग विद वरुण चक्रवर्ती। लेकिन वेंकटेश अय्यर को 2-3 गेम इन्होंने इंडिया के लिए खिलाई, उसके बाद बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया भैया? मैंने उस टाइम पे ट्वीट करता था मैं, वेंकटेश अय्यर ग्रेटर देन हार्दिक पांड्या। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस नहीं थी। लेकिन आज मैं सही प्रूव हो रहा हूं, बिकॉज वेंकटेश अय्यर आज फाइनल जिता गया। भाई वेंकटेश अय्यर के थोड़े से पिछले मैचेस देखेंगे ना अगर आप, लगातार रन मारे उस आदमी ने, लगातार, और प्लेऑफ में तो ऐसा खेला है कि मतलब चांस ही नहीं दिया। आज 113-14 था ना, उसने बोला भाई एक भी चांस नहीं दूंगा, 50 मारा, ठोका है 50, 200 की स्ट्राइक रेट से। तो वेंकटेश अय्यर भी भाई इंडिया वालों ने ज्यादती करी। आप ये देखिए जो हमारी टीम जा रही है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें एक प्लेयर नहीं है, ना एसआरएच वाला ना इंडिया का, एक प्लेयर है जो ट्रैवलिंग रिजर्व में जाएगा, रिंकू सिंह केकेआर में। अदरवाइज जो टीम जीती है आज, उसका कोई प्लेयर इंडियन टीम में नहीं है, ना वरुण चक्रवर्ती, ना आपका वेंकटेश अय्यर, ना श्रेयस अय्यर, ना रिंकू, कोई भी नहीं है ना। ये गुरबाज वेंकटेश अय्यर को देखिए, 52 रन बनाए 26 गेंदों में, 200 की स्ट्राइक रेट से भाई साहब। और फिर श्रेयस अय्यर 3 बॉल में 6 रन नॉट आउट, और उसने भी खत्म कर दिया। 114 रन एसआरएच को मारा है, एसआरएच के स्टाइल में, बिल्कुल कि बेटा तुम खत्म करते थे ना 9.4 ओवर में, दहशत दिखाते थे, हम तुम्हें दहशत दिखाते हैं क्या? आईपीएल फाइनल खत्म कर दिया 10 ओवर में। तालियां यार केकेआर लेगेसी, डोमिनेट। अच्छा केकेआर की लेगेसी की बात कर लेते हैं। बात करते हैं हमेशा मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। केकेआर ज्यादा दूर नहीं है अब। मुंबई ने जीती 5 ट्रॉफी, सीएसके ने जीती 5 ट्रॉफी, केकेआर की आज तीसरी ट्रॉफी हो गई। हालांकि 10 साल के बाद आई है, 2012, 2014 और अब 2024। पर जिस तरीके से
इनका कोर यूनिट चल रहा है। कोर यूनिट का मतलब चलो अगले साल तो मेगा ऑक्शन है, प्लेयर्स को भूल जाओ, कौन से रिटेन करेंगे कौन से छोड़ेंगे भूल जाओ। गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जीते कैसे? बॉलिंग से भरत अरुण। भरत अरुण वो आदमी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में हमें गाबा जिताया था। हमारे वो बॉलिंग कोच है जिन्होंने हमें ऐसे बॉलर्स दिए थे जो बार बार हमारी इंजरीज हो रही थी, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में हम गावा जीत गए। तो विद भरत अरुण, विद चंद्रकांत पंडित, जिन्होंने एमपी को अपनी हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी जितवाई थी, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स के साथ, राइट? वो कोचेस जब साथ में मिलते हैं और ऊपर से गौतम गंभीर का जज्बा और पैशन और एक्सपीरियंस, तो भाई आप अनबीटेबल हो जाते हैं। इस बार जो डोमिनेंस दिखाई है ना केकेआर ने, क्वालिफायर 1 में जितनी बुरी तरह मारा एसआरएच को, क्वालिफायर 2 उससे बुरी तरह मार दिया। तो हैरान मत होइएगा अगर अगले 10 साल में ये सीएसके और मुंबई की बराबरी कर जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। केकेआर लेजेंडरी फ्रैंचाइज केकेआर, पहले पे चेन्नई, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे केकेआर चल रही है अभी। और वक्त बड़ा बलवान है भैया, गौतम गंभीर को अंडर एस्टिमेट मत करना। और गौतम गंभीर इतने कंपेटिटिव है ना, वो देख रहे धोनी के पास 5 है, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा भाई उनका। देखो वो हमेशा बोलते हैं आरसीबी, चलो भाई आरसीबी को हराने में मजा क्यों आता है, अपने आप को समझते हैं ऐसे कि हम सब कुछ जीत चुके हैं, जीते कुछ भी नहीं है। तो गौतम गंभीर अगर आरसीबी को अपनी जूते की नोक के नीचे रख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि धोनी मेरे से आगे, उसके पास 2 ट्रॉफी ज्यादा हैं। He will find a way to challenge them. He will find a way कि मैं बराबरी करूं, कि मैं बराबरी नहीं आगे जाऊं, आगे निकलूं। और शाहरुख खान तो पहले देखे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट गंभीर के पास है, वो तो सोच रहे 10 साल के लिए गंभीर आए। खैर यार, आई वॉन्ट टू रेज अ टोस्ट टू शाहरुख खान ऑल्सो टुडे। मैं शाहरुख खान को बहुत क्रिटिसाइज भी करा है हमेशा, बट आप देखिए शाहरुख खान कहां से कहां पे आए हैं। 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, बड़े ही अजीबोगरीब केस में उनके बेटे को जेल में कर दिया गया था। बहुत अनफॉर्चुनेट था। कोई भी इंसान किसी भी फादर को ऐसा टाइम ना दिखाए कि एक झूठे टाइप के केस में जो उस टाइम पे लग रहा था उसके अंदर उनको कर दिया गया, रिपोर्टेडली जो छपा है। उसके बाद उनकी फिल्म्स भी नहीं चल रही थी, जबरदस्त कमबैक हुआ फिल्म्स के साथ, पठान के साथ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, राइट, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। उसके बाद केकेआर के लिए गौतम गंभीर का बिल्कुल राइट टाइम पे राइट कॉल किया, उनको वापस बुलाया, और आज केकेआर इन अ लीग, सच अ कंपेटिटिव लीग, जहां पे गोयंका साहब कपड़े फाड़ रहे हैं केएल राहुल के, अंबानीज शॉक्ड है, 100 करोड़ में सुनने में आता है कि हार्दिक को लेके आए, अंबानीज 10वें नंबर पे आ रहे हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, गुजरात टाइटंस के ग्रुप है, साउथ में इंडिया सीमेंट्स, वहां पे एमएस धोनी के साथ है, दिल्ली में जीएमआर ग्रुप, सब हैं। लेकिन शाहरुख खान फाइंड्स अ वे टू विन द आईपीएल वंस अगेन एज द ओनर। और जो उनकी बड़ी खूबी वाली बात है कि भाई लखनऊ के ओनर की तरह ग्राउंड पे आके अपने प्लेयरों को जलील नहीं किया। सही बात है। वापस गए गंभीर के पास, बोला भाई वापस आइए, यहां पे सिस्टम सेट करिए, हमें जिताइए, मैं क्रिकेट में इंटरफेयर नहीं करूंगा। एब्सोल्यूट विनर। शाहरुख खान हैज वन इन लाइफ। आप जो मर्जी बोल लीजिए उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, व्हाटएवर, बट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस टाइकून, ही हैज वन इन लाइफ एंड ही इज एन एग्जांपल टू एवरीबॉडी कि किस तरीके से पेश आते हैं भैया अपनी टीम के साथ, किस तरीके से पेश आते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ काम करते हैं। आप आज देखिए वहां पे कौन कौन था भाई। वहां पे शाहरुख खान और गौरी खान एक साथ बैठे थे, सुहाना खान थी, आर्यन खान उनके बेटे थे, अब्राम को हमने देखा, साथ में अनन्या पांडे, उनके फादर चंकी पांडे, शनाया कपूर, उनके फादर संजय कपूर, पूरी मिनी तरीके से अपने सारे बच्चों की जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको लेके गए, उनके फादर मदर्स को भी लेके आए, उनके मदर्स भी थी, संजय कपूर की वाइफ थी, चंकी पांडे, एवरीबॉडी वाज देयर। सो ही जो बोलते हैं ना किंग खान, तो दिल बड़ा होना चाहिए कि होस्ट करते हैं तो कैसे होस्ट करते हैं, और बरकत भी तभी होती है। कंजूसी करके, लालच करके, जेलसी करके, किसी पे जबरदस्ती गुस्सा दिला के, अपनी ही टीम को जलील करके बरकत नहीं होती है। तो आज गंभीर साहब ने जिस तरीके से नरेन को उठाया है और अब ट्रॉफी भी उठा रही है केकेआर की टीम, भाई तालियां फिर से यार केकेआर के लिए यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और श्रेयस अय्यर के लिए भी यार, कहां से कहां आए। There you go, signing on the camera. बात तो सही है। ये देखिए ये अच्छा, इसके बारे में क्या बोलेंगे जो गौतम गंभीर ने पहले आया नरेन, उसने उठाया गौतम गंभीर को। नरेन जिसकी शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, आज खुशी देखिए भाई, क्या बात है, क्या बोलेंगे यार इसके लिए, मजा आ गया। लेकिन भाई एक चीज है, आपको पता है गंभीर ने एक चीज बोली थी थोड़े दिनों पहले, जब हडलो बना हुआ था, जब शुरुआत हुआ था टूर्नामेंट जस्ट, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं है, यहाँ पे कोई डोमेस्टिक इंटरनेशनल का फर्क नहीं है, जो होगा आपको फॉलो करना है और फॉलो करके जीतना है, दैट्स इट, कोई दूसरी बात नहीं होगी।
और वो जैसे तुम कह रहे थे कि चेहरे पे स्माइल नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही थी, Celebration आज ना बहुत जोश नहीं था गंभीर में, आज था सेटिस्फेक्शन कि भाई ये मैंने अचीव कर लिया, बात खत्म। और ये होता है कि चुपचाप वो सीधा सीधा निकल जाओ चीजों को लेके। बोलने से बहुत लोग बोलते हैं भाई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई ये जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं, बहुत सालों से करके दिखाया इन्होंने। एंड वो कहते हैं ना कि आपने 2007 में ट्रॉफी जीत ली थी भाई इंडिया के लिए यार, 2011 में भी जीती थी, तो उसके बाद आपने रिजल्ट डिलीवर करना ही था। सुनील नरेन को जो उठाने वाली बात थी ना भाई, देखो सुनील नरेन ने पहले ओपनिंग की थी, बीच में जब केकेआर का डाउनफॉल आया था तो सुनील नरेन ओपन नहीं कर रहा था, आए उन्होंने कन्विंस किया सुनील नरेन को। सुनील नरेन ने खुद बोला है कि मेरे को उन्होंने कन्विंस किया था, मैं तैयार नहीं था, वो आए उन्होंने कन्विंस किया और उन्होंने भी परफॉर्म किया नरेन ने। तो आप पार्टनरशिप देख लें उधर गौतम गंभीर और नरेन के, और इसीलिए उठाया कि भाई आपने देखो सुनील नरेन के रन वाकई में बोनस हैं। आज भी चलो वो छक्का मार के चले गए, लेकिन पूरे सीजन उस आदमी ने ऑलमोस्ट 500 रन बनाया करके जी टीम के लिए। सुनील नरेन करके देख ले तो आप प्लानिंग देख लो उस लेवल की, और उसका भी डेडिकेशन है भाई, वो बॉलर है, वो कोई बैटर नहीं है जो आके इतनी मेहनत अपनी बैटिंग पे हर मैच में उसने काम किया है। इसीलिए उन्होंने गोदी में उठाया कि तूने भी भाई अहम किरदार निभाया है, यहाँ तक केकेआर पहुंची, यहाँ तक आपने परफॉर्मेंस दी केकेआर के लिए, आपने भी अहम किरदार निभाया है, आपने भी जितवाया है, और इसीलिए सुनील नरेन ने पहले उनको उठाया कि थैंक यू मुझे वो रोल देने के लिए, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, और उधर फिर उन्होंने गौतम गंभीर। और ये नाता आजकल नहीं, ये नाता शुरू होता जब से गौतम गंभीर कप्तान थे, क्योंकि 2012 में जब गंभीर कप्तान बने तब उन्होंने सुनील नरेन को एज अ ओपनर चलो देखा, एज अ टेस्ट किया है, तुक्का एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ किया, वहां से ये नाता चल रहा है। बिकॉज सुनील नरेन यहाँ आईपीएल में ओपन करने के बाद फिर दुनिया भर में T20 लीग्स में ओपन उन्होंने करना शुरू कर दिया, एक नए तरह के सुनील नरेन सबको देखने को मिले। बट इस चीज ने रुला दिया, थोड़ा ना काव्या जी की एक बार तस्वीर दिखाएगा, लेकिन रोने वाली उसमें समझ में नहीं आ रही। मोती जैसे बरस ही रहे थे तारों का सबका कहना है 1000 में काव्या बहना है, लक्षित काव्या को संग रहना है। भाई एज मेरे को बहन कह दो, छोटी बहन कह दो, बड़ी बहन कह दो, नहीं बहुत छोटी, बहुत जो मर्जी कह दो, बट उनका रोना भाई मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। देखिए काव्या जी ने बहुत, इनका सही बोले लक्षित ने, बड़ा मजाक भी उड़ता है जी कि काव्या जी को क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, ये जब आती है क्या कहते हैं ऑक्शन के ऊपर आती हैं तो इनको पता ही नहीं होता कौन सा प्लेयर लेना है, ऐसी खुश होती रहती है। लेकिन भाई इस बार इनकी टीम बाकी तगड़ी थी, दे फाउंड अ वे टू कम बैक एंड फाइनल तक लेके गए। अगर गंभीर ने वहां पर मिचेल स्टार्क को उठाया 24.5 करोड़ में, तो ये भी पैट कमिंस को लेके आया 20 करोड़ में, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ये भी फाइनल तक गए। इनकी टीम ने एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट खेला। अगर इनकी टीम ने आज फाइट भी किया होता ना तो ये हाल ना होता इनका। आज इनकी टीम कंपटीशन में ही नहीं थी और इसी वजह से इनकी आंखों से इतने आंसू बहे और इतना रोई हैं। लेकिन यार शी वाज एन एब्सोल्यूट स्पोर्ट। जो इन्होंने तालियां बजाई हैं गेम के बाद, मतलब ये रो रही थी, अनकंट्रोलेबली रो रही थी, बट शी वाज ब्रेव इनफ and sporting enough to applaud this game of cricket and to applaud Kolkata Knight Riders। So काव्या जी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। जी कह रहा था, सॉरी तानिया जी नाम भी भूल गए। तानिया जी है, एक पंजाबी एक्ट्रेस है, तानिया आपको पता होगा। पंजाबी एक्ट्रेस हो भी ना, तानिया उनके भी स्क्रीन सेवर चल रहे हैं। मतलब काव्या को लेकर भाई यही बात है ना, मतलब काफी जगह हर बार ट्रोल होती थी कि यार क्या कर रही है, बट आप इनके सक्सेस देखें भाई, ऐसे 20 लगातार इनकी टीम वहां पर जीत रही है, वहां पर इनको यार जानवी जी भी आई थी, उनकी भी तस्वीर दिखाई है ना, जानवी जी भी तो जानवी चले ठीक है टू पीपल, एक प्रीति जिंटा और एक काव्या जी, जिन लक्षित को बुरा लगता है। सुनिए काव्या जी ठीक है यार, काव्या जी हो गया भोली सूरज दिल के खोटे लक्षित, लेकिन आप ठीक है काव्या जी को देख लिया, आप जानवी जी को भी दिखाइए ना, जानवी जी को दिखाइए, जानवी जी भी हमेशा प्रीति जिंटा और यार आप प्रीति देखिए, ये दो लोग हैं इनके लिए। यार गुजरे हुए जमाने की वो बात, लक्ष्य था जिन्होंने बोला था जूही चावला भी थी आज। सूट में देखिए क्या खूबसूरत लगती है। सादगी पे दिल आंखों में यार तो ये क्या बात हुई, गुजरा हुआ जमाना है, जो एक्ट्रेस है जमाने का क्या मतलब है। देखिए बताइए, बात ये है, आप चाहे क्या नाम है प्रीति बोल लीजिए, चाहे आप काव्या जी बोल लीजिए, चाहे आप जूही चावला बोल, कोई बोल लीजिए, लेकिन जो जानवी जी में उफ जो वहां पे उफ, जानवी जी में उफ वाली जो बात है ना, उफ निकल जाती है जानवी जी ने। नहीं आज मैं मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये जीते हैं ना आज, जो ये केकेआर जीती है आज, ये उफ जानवी जी ने उफ जो कर दिया था, वो उफ हो गया आज। उफ लगता है मुझे कि वो
एक जो उफ वाला फैक्टर है ना बीच में भाई, वो रुकेगा नहीं। गंभीर फैक्टर नहीं था, उफ फैक्टर था। यार जानवी जी की तस्वीर ही नहीं आ रही थी, देर से दिखाई है जानवी जी की तस्वीर। अगर अच्छा context मैच नहीं हुआ, पता है तो आप बताएं। अच्छा मैच हुआ। अच्छा मैच हुआ। ये देखिए जानवी जी उफ, जानवी जी के आते ही अपनी मूवी प्रमोट एसआरएच वालों ने बोला कि उफ अब तो हम हार ही चुके, तो जानवी जी ने अलग ही लेवल अरे का बोलिए ना उफ। कुछ अच्छा, यार, आ आपको जाइए तस्वीर वापस। चलवा दी है, तस्वीरें चल रही और दिल के अरमान बाहर निकालिए। काव्य जी के बारे में जानवी जी सोच से मेरा कुछ लेना कोई देना लेना नहीं देना है। यार जानवी जी को तो उफ काव्य जी से भी नहीं आता। वो तो पता है। आपने उफ बोला नहीं था देख के, आप बोल रहे हो उफ। ये कह यार रहे हैं कि वंशिका हमें इन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं उफ पता बोला है। नहीं। बोला है बोल रहे हो उफ। बोला आपने बोला आपने देखा बोला था, बताओ यार बाद बोला में पीछे था। कह रहे हाय जानवी। भाई जानवी उफ, ये देखिए गरीब बदनाम कर रहे हो आप। संत साधु आदमी कुर्ते बैरागी हैं आप तो, बैरागी संत हैं। साधु लोगों साधु की नहीं, शैतान ख्वाहिशें है। नहीं होती है, फकीर पसंद आदमी नहीं हम होती है। झोला लेके चल देंगे। साधु अरे साधु लेकिन के साधुओं की भी कोई पसंद तो होती है ना, साधु के ख्वाहिश वेश अलग में बात है, हैवान है पसंद आप। तो होती है देखो ना, यार, पसंद ना जानवी पसंद। जी को लेकर या काव्या जी को लेकर ऐसे मेरे कुछ गलत इंटेंशन। गलत intention? गलत intention जानवी- बोले, हमने कब कहीं बोला? चले गए, जो आप लोग बोला कर ही रहे नहीं। हो क्या लग रहा है? वो बोल रहे हो। अच्छे इंटेंशंस है, जब से ठीक है, मेरे दिल को मुकम्मल ना हो अलग बात है, लेकिन इंटेंशंस अच्छे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा था यार कि जब से मेरे दिल को उफ क्या अरे यार उफ छोड़ दो, मैं कह रहा हूं क्या करता काव्या जी यार भाई, जिस तरह से टीम बेहतर बनाई, उनको दुनिया ट्रोल कर रही थी कि आपने पैट कमिंस को 20 करोड़ क्यों दे दिए, उस लिहाज से भाई वो कप्तान फाइनल तक तो लेकर चला सही गया। बात। माना जितना मर्जी रद्दी खेल के भाई रनर्स अप तो गए हैं इस सीजन में जाकर, वो आप देखिए कितना सही इनकी टीम खेल के गई है। आप यंगस्टर्स को आप प्लीज देखिए, सीरियस ना हो। सब कुछ देखिए। एक बात है उफ, जो उसी में है। बोल रहा है ये भी रोने ना लग जाए। उफ है। यार आप भी नहीं नहीं वो ये वाला देखिए उफ आप, है। ये ऐसे देखिए नहीं आप, रहिए। ये शाहरुख खान ने किया है वो, जो ये करते हैं किया इनका है? वो आइकॉनिक पोज, इन्होंने वो भी किया था। आइकॉनिक पोज जो करते हैं इन्होंने वो भी किया था। राउंड यार में भाई सारे- शाहरुख खान ने भी यार आज दिखा दिया कि उफ अल्टीमेट विनर हो। और यार गौतम गंभीर को भी देखिए, वो भी अब फाइनली खुश हो रहे हैं। अच्छा हाँ। दो आदमी जिनके शक्ल पे एक्सप्रेशन नहीं होते, एक गौतम गंभीर एक सुनील नरेन, दोनों खुश हो रहे हैं, आप दोनों हंस रहे हैं, नहीं। दोनों हंसे ही जा रहे हैं। वेंकटेश अय्यर को देख लो भाई, इस आदमी ने भी आग लगा दी। भाई डन। और वेंकटेश अय्यर को मैं इतने साल से बोल रहा हूँ, लगातार खिलाओ, बॉलिंग कराओ, तुम लोग फालतू में हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। भाई और भी ऑलराउंडर है इस दुनिया में, इस देश में भी हैं। वेंकटेश अय्यर से लगातार बॉलिंग क्यों नहीं कराते? इससे लगातार बैटिंग तो कर ही रहा है वो, इतनी बढ़िया, आज भी इतनी बढ़िया कर गया, टूर्नामेंट जिता गया। 13 इनिंग में 370 रन, 46 की एवरेज है, 158 की स्ट्राइक रेट है। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? अगर लगातार बॉलिंग करे तो हार्दिक पांड्या से बेटर कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता? साथ में नीतीश रेड्डी, हमने कितने ऑलराउंडर देख लिए यार। सुहाना जी आपको भी चांस वो देना सो रही है। चाहिए। सुहाना भी प्लस हो रही है। एक और बात बोलूंगा भाई, देखिए पैट कमिंस, देखो रोज भाई खुशी के आंसू। खुशी का आंसू है भाई। मैं बता रहा हूँ हुआ ना, है ना। इस फैमिली ने, शाहरुख खान की फैमिली ने, आ जाइए वापस, शाहरुख खान की फैमिली ने पिछले कुछ टाइम में बहुत बहुत डार्क टाइम्स देखे हैं। जी जब उनके बेटे आर्यन जेल में गए थे तो सोचो ना, आप अरबों खरबों रुपया आपके पास है, बट यू आर सो हेल्पलेस, आपका बेटा जेल के अंदर है विदाउट एनी रीजन। बाद में तो वो बरी हो गया ना, बिल्कुल साफ, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब गलत तरीके से डाला होगा जो भी वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज थी या जो भी था, मुझे नहीं पता केस क्या था, रिपोर्टेडली तो ये सुनने में आता है ना। बट उसके बाद से देखो टाइम इनका फिर से बदला, कितनी खुशी इनको मिली। शाहरुख की पिक्चरें, मूवीज शाहरुख की फिर से हिट होने लग गई। शाहरुख के जो यहाँ पर आके आईपीएल भी जीत गई टीम, बेटी का सो इट debut हैज हुआ। बीन, बेटी का डेब्यू हो गया, सारी मतलब खुशियां वापस आने लग गई खानदान में। और दैट इज बिकॉज शाहरुख खान इज अ फाइटर। देखो ही इज अ विनर, ही फाइंड्स अ वे टू विन। वो हमेशा मेहनत में कोई कमी नहीं रखता, अपने स्टाफ को बढ़िया रखता है, अपनी पूरी की पूरी टीम को ढंग से एकदम एथिकली आगे लेके जाता है। सो दैट इज व्हाई यू नो पीपल रिस्पेक्ट शाहरुख खान, दैट इज व्हाई ही हैज अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। तो गुड एग्जांपल श्रेयस अय्यर के लिए भी जो मैंने बोला था, बट मिचेल स्टार्क वंस अगेन यार, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। आप जो मर्जी बोल लो, कमिंस, ट्रेविस हेड, भाई देयर इज नो चैंपियनशिप विदाउट स्टार्क। ये मैंने 2015 में देखा था, जब उसने 2015 में न्यूजीलैंड के कैप्टन ब्रेंडन मैकलम को, न्यूजीलैंड के कैप्टन को जो उन्होंने आउट कर दिया था, शुरू में आउट कर दिया था, वहां से 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। एंड इवन इफ यू सी, आगे आते भी देख लो, ये 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, यहां पर भी पहली विकेट मिचेल स्टार्क नहीं ली थी। तो स्टार्क भाई नई गेंद के साथ हमेशा विकेट लेके देते हैं, डिलीवर करते हैं। क्वालिफायर 1 स्टार्क ने जिताया ट्रेविस हेड को बोल्ड करके। जब फाइनल आया, ट्रेविस हेड की ऐसी टांगे कांपी, उसने बोला भाई मैं स्ट्राइक नहीं ले रहा, अभिषेक शर्मा तू आ जाए। स्टार्क ने बोला भाई शर्मा हो
या हेड हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मतलब है बस पानी निकालने से। भाई मतलब लेकिन वही एक आउट चीज कर है दिया कि था। अगर आप अपने को सिर्फ पानी निकालना। लेकिन अगर आप स्टार्क को देखें, अपने देखो को होता क्या सिर्फ है ना विकेट कि निकालनी है। स्टार्क को ना आप जब आप ऑक्शन में जाते आप हो, बोलने लायक जब आप आपकी ऑक्शन तो में जाते उम्मीदें हैं तो सारी स्टार्क को पिक करना पानी आपके लिए पानी। बड़ा डाउटफुल होता है, क्योंकि स्टार्क पहले भी कहीं ना पुल आउट कर चुके हैं आईपीएल से। तो आप डाउट में आते हो कि स्टार्क को ले ना ले, बीच टूर्नामेंट में चले जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका। पूरा टूर्नामेंट के क्या ये तो केकेआर के लिए भाई और अच्छा हो गया। पूरा अगर खेल वो रहा सिर्फ एक सीजन के लिए Cheers to आया Stark यार। तो उन्हें जिता तो गया।